हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। आज है 23 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है, बेहतर यही होगा कि आप कोशिश करें। शायद इसमें आप नाकामयाब हो जाए और उससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही नहीं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 23, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट पार्ट 1। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। तो सारणिक होता क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स हमें मालूम चला कि एक मैट्रिक्स जो है वो संख्याओं को, नंबर्स को, एक्सप्रेशंस को लिखने का एक तरीका है जिसे हम एक सारणी में लिख रहे थे। अब डिटर्मिनेंट क्या है, तो इसका मैं एक लिंक कराता हूँ। आपने 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा बहुपद और समीकरण, पॉलिनोमियल और इक्वेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती थी, पॉलिनोमियल के आगे अगर आप इक्वल में कुछ लिख लेते थे, बहुपद के बराबर में आप बराबर 7 बराबर 0 कुछ लिखते थे तो वो समीकरण बन जाती थी, यानी कि इक्वेशन बन जाती थी। ऐसे ही मैट्रिक्स की कोई वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगी? डिटर्मिनेंट बन जाएगी। यानी मैट्रिक्स की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? द डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर वैल्यू that can be computed from the elements of a square matrix and encodes certain properties of the linear transformation described by the matrix। यानी कि डिटर्मिनेंट सारणिक जो है एक अदिश राशि होती है, एक अदिश मान होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स द्वारा कंप्यूट कर सकते हैं, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, है ना। 2/3 4/3 ऐसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकालते। डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, यानी कि 1/1 2/2 3/3 4/4 सो ऑन। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई डिटर्मिनेंट ए, डी ई टी के बाद आप ब्रैकेट में कैपिटल ए लिख लीजिए जहाँ पे ए जो एक मैट्रिक्स है, या डी ई टी ए लिख लीजिए, या फिर ये मॉड वाले सिंबल्स बना के आप ए लिख लीजिए। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे मॉड ए नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मॉड ए अगर आप बोलते हो, मॉडुलस ऑफ ए बोलते हो तो वो रॉन्ग होगा। ओके, फिर चलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला पॉइंट है ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, यानी कि 1/1 2/2 ये वाली जो मैट्रिसेस होती है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास होती है, इन्हीं के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इन्हीं के डिटर्मिनेंट्स सारणिक निकाले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1/3 2/4 ऐसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स नहीं निकाले जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अव्युत्क्रमणीय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अव्युत्क्रमणीय। इफ इट्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0, अगर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है? 0 आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स हम कहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसे मॉडुलस ऑफ ए नहीं कहा जाता, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रीड करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, सारणी का जो मान है वो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 यानी कि 1/1, 1/1 की मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, जो सारणी का मान होगा, वो क्या होगा। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सिंपली मैं कह लेता हूँ 1/1 की है, हमने सिर्फ ए के एलिमेंट इसके अंदर होगा ए, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? यही जो उसका एलिमेंट है वो ही मेरा वहाँ पे क्या होगा? आंसर। तो 1/1 की अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट होगा। बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 2/2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स ली 2/2 ऑर्डर की, तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो गए? A11 A12 A21 एंड A22। तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम ये वाले सिंबल यूज़ कर लेंगे, A11 A12
A21 A22। अब हमने पढ़ा क्या कि जो डिटर्मिनेंट होता है, जो सारणिक होता है, उसकी कोई स्केलर वैल्यू होती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है अभी हाल फिलहाल। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे कैसे डेराइव होता है, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है कि पहली रो ले लो आप। क्यों ले रहे हैं वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हाल फिलहाल आप सिर्फ इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हम याद करने के लिए चीज़ कर रहे हैं। तो आपने पहली रो ली, इसका पहला एलिमेंट अगर आपने लिया है A11, तो इस A11 से गुजरने वाली रो और गुजरने वाले कॉलम को गायब कर लो आप। तो अगर ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपने गायब कर दी तो आपको क्या मिला, A22। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे A22 लिख दिया उसका डिटर्मिनेंट। फिर ये वाला आपने एलिमेंट लिया, ठीक है, A12, और साथ में क्या लगाया आपने, माइनस। क्यों लगाया सब कुछ बताऊंगा आगे के लेक्चर्स के अंदर, अभी हाल फिलहाल आपको याद रखना है। A12 लिया, अब A12 से गुजरने वाली रो और गुजरने वाले कॉलम को गायब किया तो हमें क्या मिला, A21 मिला। तो A21 को हमने डिटर्मिनेंट के अंदर रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें मालूम है कि 1/1 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है, 1/1 की कोई मैट्रिक्स है जैसे A22 है, इसका डिटर्मिनेंट वो खुद ही होगा, यानी कि A11 और यहाँ लिख दिया A22 माइनस A12, और A21 का डिटर्मिनेंट वो खुद ही होगा यानी कि A21। तो ये हमें हमारा आंसर मिल चुका है, A11 A22 माइनस A12 A21। अब अगर ध्यान से देखा जाए, इसको मैं वापस यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि जो मेरे पास डिटर्मिनेंट A था वो क्या था, A11 A12 A21 A22। तो आप रिजल्ट अगर ध्यान से देखो तो पहले है A11 A22, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाला अपने पास डायगोनल जो है मैट्रिक्स का A11 A22, इनको प्रोडक्ट कराया, माइनस फिर ये वाला डायगोनल A12 A21। तो ये हमने लिख दिया। तो याद करने का एक तरीका भी हो गया, अगर 2/2 की अपने पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो डायगोनली प्रोडक्ट करा दो आप डायरेक्टली, है ना। पहले एलिमेंट से जाओ, पहले A11 और A22 को मल्टीप्लाई कराओ, माइनस A12 और A21 को मल्टीप्लाई कराओ। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर चलते हैं हम ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं हम। तो थर्ड पॉइंट हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि 3/3 की अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ A, जो कि क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये चीज़ हो गई। अब जब जैसा कि हमें मालूम है कि जो डिटर्मिनेंट होती है वो स्केलर वैल्यू होती है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लो, तो हमने पहली रो ले ली, ठीक है। तो पहली रो का हमने पहला एलिमेंट लिया A11, हमने यहाँ पे लिखा A11। फिर ये A11 से गुजरने वाली रो और से गुजरने वाले कॉलम को अगर गायब कर दे तो ये हमें 4 एलिमेंट मिलेंगे, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन से हैं वो, A22 A23 A32 और A33। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेकेंड एलिमेंट पे गए तो मैंने माइनस लगाया, कौन है, A12 है, A12, ठीक है। अब A12 से गुजरने वाली रो और गुजरने वाले कॉलम को गायब कर ले तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A21 A23 A31 A33। फिर तीसरे एलिमेंट पे जाते वो क्या है, A13, ठीक है। अब A13 से देखिए प्लस माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं वो सब अपन आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो A13 से गुजरने वाली रो और गुजरने वाले कॉलम को अगर अपन गायब कर ले तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब जिसके जस्ट पिछली स्लाइड के अंदर हमने 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा था, क्या आया था हमारे पास आंसर उसका, कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराओ। तो देखिए मैं करवाता हूँ, A22 A33 हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, A22 A33 माइनस A23 A32 A23 A32, ये हमने लिख दिया। फिर सेकेंड में गए तो माइनस लिखा हमने A12। फिर ऐसे इधर भी 2/2 के है तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिला
A21 A33 माइनस A23 A31। फिर सिंपली हम तीसरी लाइन में यहाँ पे टॉप पे लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, प्लस A13 ब्रैकेट में हमने क्या लिखेंगे, A21 A32 माइनस A22 A31, ये हमने लिख दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब मैं आपको डायरेक्टली पर्पस बता रहा हूँ, डायरेक्ट जैसे एक तो ये तरीका हो गया, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपन कि इनको अगर ब्रैकेट्स में खोलता हूँ ना सारे के सारे, ये जो इक्वल हमारे पास जो भी आंसर आया, अगर इन सब के ब्रैकेट को खोले और अरेंज करें तो हमें एक यूनिक एक फॉर्मूला मिलने वाला है। उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जिसको हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अगर कहीं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी 3/3 की, तो हम वही फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ए जो है वो क्या है हमारे पास, वो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू होगी वो देखिए क्या होगी, बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकलेगा। 2/2 में हमने डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ करने वाले। 2/2 में हर एक डायगोनल के अंदर 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे 3/3 ऑर्डर के है, तो हर डायगोनल के अंदर एलिमेंट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो देखिए ये वाला डायगोनल हमने लिया, 3 एलिमेंट है ऑब्वियसली है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करा के लिखा, तो A11 A22 A33। फिर प्लस अगर आप इन दो को लेते हैं तो 2 ही हुए, एक और चाहिए तो हमने एक के ऊपर वाला ले लिया, तो A21 A32 A13। और अगर मैं इस एक को लेता हूँ तो इन दो ऊपर वालों को ले लेंगे, तो क्या मिल गया हमारे पास प्रोडक्ट कराने के बाद A31 A12 A23। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो ये हमने ले लिया। फिर अब उल्टी डायरेक्शन के अंदर डायगोनल लेते हैं, तो माइनस हमने लगाया, तो ये लिए तीनों, तो हमें क्या मिलेगा देखिए, A13 A22 A31। फिर इन दो को लिया तो ये ऊपर वाला एक ले लेते हैं, तो क्या मिला, A23 A32 A11। फिर इस ए को लिया तो इन दो को ले लिया अपन ने, तो A33 A12 A21। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये थोड़ा इजी है, ट्रिकी भी है ना। लेफ्ट साइड से डायगोनल लो, फिर माइनस राइट साइड से आप डायगोनल लो, हर डायगोनल के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो ये एक तरीका हो गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का। तो ये इजी मेथड है आई थिंक, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे बोर्ड के अंदर क्या होगा कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई थिंक वहाँ पे अपना ये फॉर्मूला यूज भी ना है, लेकिन फिर भी जनरल पर्पज़ के अंदर का कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का मेथड हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।